उत्तराखंड सरकार और JSW न्यू एनर्जी लिमिटेड के मध्य 15,000 करोड़ का MOU किया गया। नई दिल्ली में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिति के रोड शो के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में किया गया MOU, जो SW न्यू एनर्जी लिमिटेड द्वारा अल्मोड़ा में 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज का विकास किया जाएगा। योजना से 1000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस योजना से एक बड़ी आबादी को पेयजल की आपूर्ति तथा कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में बुधवार को नई दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिति 2023 की रोड शो के अवसर पर उत्तराखंड सरकार और JSW न्यू एनर्जी लिमिटेड के मध्य 15,000 करोड़ का MOU किया गया। MOU के तहत अल्मोड़ा में 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में पंप स्टोरेज प्लांट, सीमेंट, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, पेयजल, कुमाऊं के मंदिरों पुनरुद्धार व सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में सहयोग की अपेक्षा की। MOU के तहत JSW एनर्जी 1500 मेगावाट क्षमता के अल्मोड़ा में विश्व पहचान वाली पंप स्टोरेज परियोजना स्थापित करने की योजना पर कार्य करेगी, जिसे अगले 5-6 वर्षों में विकसित किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने राज्य में PSP के विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पंप स्टोरेज परियोजना नीति तैयार की है, जो डेवलपर्स को प्रमुख प्रोत्साहन प्रदान करती है। MOU के दौरान सचिव डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम, श्री विनय शंकर पांडे, MD सिडुकल, श्री रोहित मीणा तथा JSW न्यू एनर्जी लिमिटेड के निदेशक श्री ज्ञान भद्र कुमार मौजूद रहे। समिट, जिसके क्रमशः हमारे कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं और लंदन रोड शो और बर्मिंघम रोड शो के बाद आज दिल्ली में रोड शो हुआ, जिसमें लगभग विभिन्न उद्योग समूह के लोग और निवेश करने वाले समूह और उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में आज मिले हैं। लगभग 400 से अधिक की संख्या सभी मिलने वालों की थी, जिन्होंने बहुत सारे प्रस्ताव निवेशों के यहाँ हमको प्राप्त हुए हैं और साथ में 19,000 करोड़ के लगभग आज निवेश के करार भी हुए हैं और ये हमको बहुत ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिन बड़ी कंपनियों के साथ आज हमारे निवेश के करार हुए हैं उनमें JSW, DS ग्रुप, रेडिसन ग्रुप, यथार्थ हॉस्पिटल और अनेकों अन्य समूह भी उसमें शामिल रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिक, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग आदि क्षेत्रों में आज लोगों ने जो करार किए हैं और इसके अतिरिक्त हमको अनेकों प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उसका हम आकलन कर रहे हैं और जल्दी ही उनका आकलन करने के बाद उनसे भी हमारे करार होंगे और ये हमारे ठोस करार यहाँ पर हो रहे हैं। निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोगों का रुझान उत्तराखंड में निवेश के लिए बढ़ा है, निवेश करने वालों की संख्या भी बढ़ी है और अनेकों पत्रों के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या व्यक्तिगत माध्यमों से अब जब से लोगों की जानकारी में आया है कि हमने 30 के लगभग नई पॉलिसी हम लेकर आए हैं और बहुत सारी पॉलिसियों में हमने संशोधन किया है। चूँकि उत्तराखंड राज्य के अंदर एक निवेश का माहौल बने, निवेश के लिए अनुकूल हो, वो हमने लोगों के सामने बातें रखी हैं कि उत्तराखंड में निवेश क्यों करें। क्योंकि उत्तराखंड में जहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, शांति है और कम विद्युत टैरिफ देश के अंदर सबसे कम कहीं है तो उत्तराखंड के अंदर है। श्रमिक और प्रबंधन वर्ग के बीच में आपस में एक मधुर संबंध है और हड़ताल की स्थितियां कम से कम होती हैं और हमने उदारता के साथ नियमों में शिथिलता भी की है, सिंगल विंडो सिस्टम को भी मजबूत किया है और कहीं न कहीं जो 5 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाले हैं उनके लिए हमने एक मैनेजर, इन्वेस्टमेंट का मैनेजर भी नियुक्त करने का निर्णय किया है, जिसके कारण से कि उनको अपने बहुत सारे समाधान करवाने के लिए, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए कहीं भी परेशान न होना पड़े, उनका आसानी से समाधान हो जाए
आसानी से वो अपना उद्योग वहाँ पर उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थापित कर पाएँ। उसके लिए हमने ये सब व्यवस्थाएं की हैं और हम हमको ये प्रेरणा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही मिली, जो उन्होंने गुजरात के अंदर वाइब्रेंट गुजरात का कार्यक्रम शुरू किया था। शुरुआती दौर में वहाँ पर भी कठिनाई पैदा हुई, लेकिन धीरे धीरे गुजरात निवेश के लिए एक प्रमुख स्थल बन गया। उन्हीं से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड के अंदर भी हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड शुरू किया है और हमें खुशी है कि आज हमें देश और विदेशों से अनेकों निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। इसके पीछे हमारा हेतु है कि आज जहां हमें 19,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, पिछले दिनों 12,500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए थे, उससे पहले 7,500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए थे, अन्य भी प्रस्ताव हमारे आज पाइपलाइन पर चल रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जब तक हम ये निवेश सम्मेलन हमारा देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को इसका समारोह होगा, तब तक हमको लाखों करोड़ निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हो चुके होंगे और एक बड़ी धनराशि ग्राउंडिंग भी हमको जो है प्राप्त हो जाएगी। तो मैं आप सभी का आज यहाँ पहुँचने पर सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और आप सबका सहयोग निरंतरता से मेरी अपेक्षा है कि उत्तराखंड देवभूमि के प्रति, क्योंकि किसी न किसी रूप में योगदान देना भगवान की कृपा प्राप्त करना जैसा है और देवभूमि के लिए योगदान देना, देवभूमि में जन्म लेने से और वहाँ कर्म करने से और किसी न किसी रूप में जुड़े रहने से भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसा सभी का मानना है। क्योंकि ऋषियों की भूमि, मनीषियों की भूमि, योग और आयुर्वेद की भूमि है। तो आप सबका भी योगदान, हमारे पत्रकार बंधुओं का, मित्रों का, भाइयों का, बहनों का, सभी का जो सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से आप सब भी कहीं ना कहीं हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए मैं आपका भी सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। सर, ग्राउंड सेरेमनी के लिए आपने 25,000 करोड़ का आपने टारगेट तय किया था और 40,000 करोड़ रुपए का आपके MOU हो चुके हैं। क्या ग्राउंड सेरेमनी वाला इसमें लक्ष्य पूरा हो गया है? देखिए, MOU जो हो रहे हैं उसमें एक कुछ अल्पकालिक हैं, कुछ मध्यकालिक हैं और कुछ दीर्घकालिक हैं। तो तीनों प्रकार के निवेश हमको प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये तय है कि 25,000 करोड़ का आंकड़ा जो हमने शुरू में तय किया था वो हमारा जल्दी ही पूरा हो जाएगा, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और जिस प्रकार से हमको लगातार प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं और जैसे GSW जैसे समूह आज जिन्होंने हमसे आज निवेशों पर करार किया है, उनके आने के बाद हमको लगता है कि हमारी ग्राउंडिंग और भी बड़ी होगी। सर, आज HM से मिलके आए हैं, किन मसलों पे बात हुई? आपके यहाँ परिषद बैठक भी होनी है। पिछले दिनों राज्य में आपदा की स्थिति रही है और आपदा की स्थिति से मैंने उनको अवगत कराया है, माननीय गृह मंत्री जी को, और साथ ही जोशीमठ में जो आपदा के कारण से नुकसान हुआ है, उस नुकसान के लिए भी मैंने उनसे सहायता